तो दोनों में इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि जाकर बुलडोजर चलवा दिया मुसलमानों की बस्ती में। अबे तुम्हारी इतनी हिम्मत! जब वीडियो वायरल होने शुरू हुए तो अब केरला के मुख्यमंत्री साहब विजयन साहब एक्शन में आ गए। तो साहब ये मीम बनने शुरू हुए कि तुम भैया मेरी तरफ से बैटिंग कर रहे हो या उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भाई कांग्रेस में अजीब तरह का तमाशा मचा हुआ है, जिसको कहते हैं ना चौतरफा तमाशा मचा हुआ है। एक तो तमाशा शशि थरूर ने मचा रखा था, पीछे पीछे डिग्गी राजा दिग्विजय सिंह सामने आ गए हैं, क्योंकि उनको हमेशा से ये दर्द रहा है कि कभी उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया गया। क्योंकि एक जमाने में बहुत ही कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था। यह क्रिकेट मैच के बारे में आपको बाद में बताता हूं। तो साहब उधर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का क्रिकेट मैच चल रहा था। वो जैसे तैसे करके क्रिकेट मैच जब ठीक हुआ तो दोनों में इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि जाकर बुलडोजर चलवा दिया मुसलमानों की बस्ती में। अबे तुम्हारी इतनी हिम्मत! भाई बुलडोजर चलने पे तुम्हारा काम तो मातम करना था। जब योगी आदित्यनाथ कहीं किसी जगह पर या उत्तराखंड में या कहीं बुलडोजर चलता था अवैध बस्तियों पर, अब साहब इन दोनों भाइयों में चिंगू मिंगू में दोस्ती होने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सेंटर से बिना हरी झंडी लिए, सेंटर क्यों कह रहा हूं ये भी बताऊंगा, आपने साहब दो जगह बुलडोजर चलवा दिया। वसीम लेआउट में बुलडोजर चलवा दिया, फकीर कॉलोनी में बुलडोजर चलवा दिया और कोगिला लेआउट में बुलडोजर चलवा दिया। जिसमें कोगिला लेआउट जो ये सॉलिड वेस्ट डंपिंग ग्राउंड होता है वो था, जहां पर अवैध तरीके से लोग आकर बस गए थे। और वसीम लेआउट और फकीर कॉलोनी उर्दू गवर्नमेंट स्कूल से लगा हुआ एक मैदान था जो सरकारी जमीन थी। वहां पर 25-30 साल से ये कॉलोनियां चलती गई, बढ़ती गई और लगभग वहां पर 400 छोटे बड़े मकान, कुछ पक्के भी बनकर तैयार हो गए, जिसमें मुख्यतः मुस्लिम लोग रह रहे थे। मुस्लिम इलाका था, आप यूं समझ लीजिए। साहब सुबह के 4 बजे 22 दिसंबर को मामला अब यह तूल पकड़ रहा है। इन्होंने जाकर रातों रात वहां पर बुलडोजर चलवा दिया। आसान भाषा में मुसलमानों की बस्ती में बुलडोजर चलवा दिया, यह कह के कि यह अवैध है, और वो अवैध थी। लेकिन अवैध बस्ती पर बुलडोजर चलवाने का काम तो योगी आदित्यनाथ का था, कांग्रेस का काम तो अवैध बस्तियां बसवाना था। अब साहब इस मामले ने तूल पकड़ लिया। अब तूल कैसे पकड़ा? जो ये कहते हैं कि भाजपा में देखिए कैसे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जो दिल्ली से कंट्रोल होते हैं, ये कहते हैं ना। तो जब वहां पर दोनों चिंगू मिंगू ने, डीके शिव कुमार ने और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसकी बैटिंग शुरू करी कि हमारा जो भी फैसला है सही है, तो दिल्ली से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल को हिदायत दी गई राहुल गांधी ने कि फोन करके उनको हड़काओ और उनसे कहो जरा पैशनेट रहें, कंपैशन रहें और इस तरह के फैसले ना लें। तो दिल्ली से एक अवैध बस्ती को उजाड़ने के लिए, उसको डांट लगाने के लिए, उन लोगों के लिए तत्काल इंतजाम करने के लिए दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट को फोन किया है और कहते हैं कि भाजपा फेडरल स्ट्रक्चर का, सेंट्रल लीडरशिप भाजपा फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान नहीं करती है। तो जब इनसे ये सारी जब ये घर गिरा दिए गए, जब वीडियो वायरल होने शुरू हुए, तो अब केरला के मुख्यमंत्री साहब विजयन साहब एक्शन में आ गए। 26 में केरला में चुनाव होने जा रहा है। यूडीएफ और एलडीएफ की आपस में बवाल चलता है, यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब विजयन साहब ने मौके पे चौका मारा। द बुलडोजिंग ऑफ फकीर कॉलोनी एंड वसीम लेआउट इन बेंगलुरु, uprooting Muslim families who have lived there for years, exposes the brutal normalization of bulldozer Raj. Sadly, the Sangh Parivar anti-minority politics is now executed under the Congress government in Karnataka. ध्यान रखिएगा साहब, जो विजयन जी की पार्टी है वो भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है।
वहां इन्होंने मौके का चौका मारा और ये बवाल शुरू कर दिया। तो सीधा रमैया जी अब सफाई देते शुरू आ रहे हैं। सेवरल पीपल हैड इलीगली erected makeshift सेंटर इन द वेस्टलैंड, कोगिला लेआउट की ये बात कर रहे हैं, और वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं था, इसके लिए ठीक नहीं था, और तत्काल उन लोगों के लिए नया समाधान किया जाएगा। तो एक ये बवाल कांग्रेस को केरल के चुनाव में फंसाने जा रहा है, क्योंकि विजयन ने इस पर मौके का चौका मार दिया है। उधर साहब 140th इनकी जो एनिवर्सरी थी कांग्रेस में, वहां पर शशि थरूर जी ने जाने से पहले एक और बयान दे दिया। वो बयान ये दे दिया कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो किसी भी पार्टी की नहीं होती है। फॉरेन पॉलिसी जो भी होती है वो देश की होती है, और देश में अगर कोई फॉरेन पॉलिसी फेल होती है और आप उसका मजाक उड़ाते हैं तो इसका मतलब आप देश का मजाक उड़ा रहे हैं। ये 140th एनिवर्सरी से पहले पहले फिर से शशि थरूर साहब ने एक मिर्ची बम मार दिया कांग्रेस के ऊपर। शशि थरूर से पहले से ये परेशान है। अब उसके बाद एक एटम बम मार दिया। किसने मार दिया? डिग्गी राजा ने। डिग्गी राजा ने खामखा ये पंगा क्यों लिया है समझ में नहीं आ रहा। एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाली जहां पर नरेंद्र मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के चरणों में बैठे। इसको चरणों में बैठना नहीं बोला जाता है टेक्निकली, इसको बोला जाता है कि कुर्सियां लगी है, नीचे कार्यकर्ता बैठे हैं, आम कार्यकर्ता दरी बिछी। एक तरीका होता है पॉलिटिकल रैलीज का या बड़ी मीटिंग्स का। तो क्योरा से उन्होंने ये फोटो निकाली और इसको उन्होंने ट्वीट कर दिया। क्या लिखा साहब? क्योरा साइट पर मुझे एक चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ, फिर बीजेपी को टैग किया, का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर, ये वैसे हकीकत नहीं है, इन्होंने थोड़ी सी गंदी तरीके से चीज को बताने की कोशिश की है। फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। क्या बात है। और टैग कर दिया आईएनसी इंडिया को, आईएनसी एमपी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, और बचा कुचा कसर थी पूरी कर दी, नरेंद्र मोदी जी को टैग कर दिया। अब साहब इससे खलबली मच गई। तो मीटिंग में, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में, राहुल गांधी ने चाय पीते हुए डिग्गी राजा को बोला है कि कल आपने बदमाशी कर दी, और अब डिग्गी राजा इस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। उधर पवन खेड़ा की मिर्ची लग गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा वाला चमचा है। उसने ये बयान दे दिया कि जिस पार्टी को गांधी जी ने बनाया उसे उस पार्टी से कुछ नहीं सीखने की जरूरत है जिसको नाथूराम गोडसे ने बनाया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि नाथूराम गोडसे ने भाजपा या जनसंघ बनाई थी। एनीवे, तो साहब ये मीम बनने शुरू हुए कि तुम भैया मेरी तरफ से बैटिंग कर रहे हो या उनकी तरफ से बैटिंग कर रहे हो। वैसे हकीकत ये है, डिग्गी राजा ये भी जानते हैं कि कांग्रेस में भी जमीन पर बैठने वाले लोगों को बहुत बहुत ऊंचा उठाया है, बहुत बहुत ऊंचा उठाया है। लेकिन एक फर्क था, कांग्रेस में जमीन पर बैठने वाले वो नेता बहुत ऊंचे उठे हैं, लोग बहुत ऊंचे। अभी आप अमेठी का किशोरी लाल का ही एग्जाम्पल दे लीजिए, हैं कहां से कहां पहुंच गया, गाड़ी चलाता था राहुल गांधी की, ठीक। तो साहब लेकिन वो चमचागिरी से उठे हैं। लेकिन भाजपा में जो उठे हैं वो धरातल पर मेहनत करके और काम करके उठे हैं। ये बात डिग्गी राजा ने नहीं बोली या समझाई जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो कहां कहां फंसी हुई है कांग्रेस। आपस में बहनों और भाई में झगड़े की खबरें आ रही हैं, भाई को पीछे करने की बात आ रही है। कर्नाटका में बुलडोजर चला दिया है, केरला की सरकार पीछे पड़ी है। शशि थरूर से परेशान थे, डिग्गी राजा और सामने आ गए। लगता है इनका भी जनगण मन होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।